सती गोसाई नारायण दास बेड़े बनने दे कारज रास। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। सर्वप्रथम मैं पंडित रूपचंद जोशी जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने लाल किताब हम सबको दी। उर्दू में दी, लोग नहीं पढ़ पाए, पर जिन्होंने पढ़ी उसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों को आगे दिया। और मेरे गुरु, मेरे पिता देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी, जिन्होंने लाल किताब के 5 संस्करणों को हिंदी में लिप्यांतरण किया। फरमान, अरमान, गुटका, तरमीम शुदा और 52 की मुकम्मल किताब। मंच पर आसीन हम सब के अभिभावक, अगर वो ना होते तो आज इतनी जल्दी हम जन्म कुंडलियाँ बना लेते हैं, एक दिन में 100 कुंडलियाँ देख लेते हैं। मुझे याद है आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले मैं जब सीखने गया था, तो आजकल तो एक हफ्ते के अंदर मैं भी सिखा देता हूँ ज्योतिष की, आ जाओ आप अपनी दुकान चला लें। मैं क्षमा चाहूँगा दुकान शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद चलाता हूँ, दूसरे को क्या बोलूँ, क्योंकि किसी पे उंगली उठाऊंगा तो सारी उंगलियां मेरे पे ही आ रही है, तो सबसे वो मैं अपने पे ही ले रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा, मैं ही दुकानदार हूँ। तो मुझे याद है जब कोई यजमान आता था, क्लाइंट नहीं आता था, यजमान आता था, तो पिताजी एक हफ्ते बाद का समय देते थे कि एक हफ्ते बाद आइएगा। उसको जो भी जनरल उपाय देना होता था दे देते थे, जिससे उसका एक हफ्ता निकल जाए, क्योंकि उपाय भी जो है मन की शांति के लिए, रूह की शांति के लिए दिया जाता है। मैं ब्रह्मा नहीं हूँ कि मैं उसका एक प्लेनेट घुमा के उसको कहीं पे भी ले जाऊँ और उसका समय चेंज करवा दूं। समय करे क्या करे, समय बड़ा बलवान, असर सभी पर पड़ेगा, परिंद, पशु और इंसान। तो एक हफ्ते के बाद बुलाते थे, क्योंकि वो हाथ से जन्म कुंडली बनाते थे, लगन कुंडली बनाना, चलित कुंडली बनाना। अब हमें क्या सिखाया गया उस जमाने में कि भाई साहब आपको षोडश वर्ग भी बनाना है। हालांकि मेरे दादाजी को ये सारा कंठस्थ था, वो 2 मिनट के अंदर बता देते। अभी मैं देख रहा हूँ जयप्रकाश जी भी आने वाले, और कितना उनको भी प्रणाम, कि वो तो चेहरा देख के ही बता देते हैं कि आपका लगन क्या है और आपका नमांश क्या है। ये भी एक विद्या है, सीखने की जरूरत है। तो एक हफ्ता लगता था, मैं वापस उसी पे आ जाता हूँ। एक हफ्ता लगता था जन्म कुंडली बनाने के लिए, और आज हम मेरे ख्याल से हम एक दिन में 100 कुंडलियां देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर निकाला और जन्म कुंडली बनानी शुरू कर दी और वाचना शुरू कर दिया। 2100 रुपये, 3100 रुपये तुरंत ले लिए और जन्म कुंडली बन जाती है। तो मेरे ख्याल से जोरदार ताली आपको डॉक्टर अरुण मंसल जी के लिए लगानी चाहिए। अगर ये ज्योतिष का सॉफ्टवेयर ना लेके आते तो शायद आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए ना, क्योंकि जब मैं सीखने गया था ना, तो पहली क्लास में 100 बच्चा था, पहली क्लास में 100 बच्चा था। वो करते 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 50 आ गए, वो करते 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 15 आ गए, वो करते 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 सिर्फ 5 आ गए। अंत में जो गणित था, और आज क्योंकि मैं एक सनातनी हूं और एक आर्य समाज है, आर्य समाज में भी कहते हैं कि ज्योतिष वेद का एक अंग है, वो गणित को मानते हैं, फलित को नहीं मानते हैं। तो ऐसे गणितज्ञ के लिए जिन्होंने हमारे को सॉफ्टवेयर दे दिया, और आज मैं 100 कुंडली देखने की ताकत रखता हूं एक दिन के अंदर, तो मैं डॉक्टर अरुण मंसल जी को प्रणाम करता हूं। नहीं तो खुशी होएगी खाली। और परम आदरणीय पंडित अनिल वत्स जी, आप कितने समय तक आप आज भी आ रहे हैं, टीवी के ऊपर धर्म के बारे में भी बोलते हैं, ज्योतिष के बारे में भी हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, और इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली जरूर मारिएगा। और आज का जो कार्यक्रम है, पंडित ब्रिजभूषण जी शर्मा जी, जो कि बड़े भाई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 महीने के बाद घर से निकला हूँ, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी, मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने सिर्फ नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें देखी हैं, ज्योतिष की ये किताब नहीं पढ़ी है। मैंने कल इन्हें मैसेज कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रहा, क्योंकि कल भी मेरे पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि स्टंट निकाला मेरा किडनी में से, तो वो मेरे को अभी भी तकलीफ दे रहा है। तो जब आज सवेरे मैंने पूछा अपनी धर्मपत्नी से, आज तारीख क्या है, कह रही जी आज 13 जुलाई है। मैं कहा कल नहीं थी 13 जुलाई। मैंने इन्हें कल मैसेज किया, कह रहे हैं तो आप तो आ नहीं रहे थे। तो जब मुझे सवेरे पता चला कि आज 13 तारीख है, मैंने अरुण जी ने कल मैसेज कर दिया मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा, क्षमा याचना करता हूँ। इनके फोन भी आए, पर मैंने इंजेक्शन लगा था, कल सारा दिन सोता रहा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में प्रभा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहिबाबाद में रहती हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद की ऐसा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो और इतने लोगों को आपने बुला रखा है। और मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, जैसे अभी लाल किताब पे बोल रही थी चंद्रकांता जी, बहुत अच्छा बोल रही थी। अभी मैंने सुना आप पामिस्ट्री के ऊपर बोल रहे थे, सब ध्यान से सुन रहे थे,
देखो किताब भी पढ़नी चाहिए और सुनना भी चाहिए। अब मेरे को तो 30 साल हो गए हैं बोलते बोलते, पहले तो नहीं बोलता था, बोलना शुरू कर दिया। पहले तो मैं अपने पिता के साथ आता था, सिर्फ सुनता था। और जो सुनता है ना, बेशक कोई गलत भी बोल रहा हो, पर सुनो, उसे अप्लाई करो। अगर सही निकलता है तो उसे मान लो, नहीं निकलता है तो वाद विवाद ना करो, उसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। आजकल एक ट्रेंड चल गया, देखो क्रिटिक्स होने बड़े जरूरी हैं। लाल किताब में भी पंडित जी ने लिखा है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, अगर कोई आप में गलती निकालता है तो उस पर सोचना चाहिए कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, उसके ऊपर शोध करना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है, एक दूसरे को डाउन करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रथा चल पड़ी है, जो कि मेरे शास्त्र के लिए, मेरा शास्त्र है, ऐसे ही आप लोगों का भी शास्त्र है। तो हमें सबसे पहले ध्यान करना चाहिए कि एक ज्योतिषाचार्य कैसा होना चाहिए। तो अब लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं तो बोलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से भी हूँ। कैलेंडर दिखाना पड़ जाएगा कि ये तो एक क्लास की बात बोल रहे, मेरे लिए कैलेंडर दिखाना पड़ जाएगा, ये चुप कब होएगा बंदा। चले मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं। अब निंदा मत कीजिएगा किसी भी शास्त्र की। न्यूमरोलॉजी अपने आप में बड़ा स्ट्रांग है। मैं लाल किताब करता हूं तो मैं वैदिक को गाली दे दूं, या मैं लाल किताब करता हूं तो मैं कृष्णामूर्ति जी को गाली दे दूं, मैं लाल किताब करता हूं तो मैं ऋषि पराशर को गाली दे दूं, मैं लाल किताब करता हूं तो मैं जैमिनी ऋषि को गाली दे दूं। अब आत्मकारक सूरज है, अब ऋषि जैमिनी जी ने कह दिया कि वो उन्होंने डिग्री के हिसाब से मंगल भी आत्मकारक बन जाएगा, तो क्या मैं ऋषि जैमिनी जी को जाके गाली दूंगा? अब जैमिनी ज्योतिष अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। अब मैं विंशोत्तरी दशा करता हूं तो क्या मैं योगिनी दशा को क्रॉस कर दूंगा? अगर आपकी भद्रा चालू हो जाएगी, अगर आपकी उल्का चालू हो जाएगी, पता कर लीजिएगा बहुत नुकसान होएगा। वहीं सिद्धार्थ आपकी चालू हो जाएगी, आपको फायदा मिल जाएगा। तो सुनो ना, करो, उसको अजमाओ। हर विद्या अपने आप में संपूर्ण है, किसी को हमें गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं वास्तु करता नहीं हूं, न्यूमरोलॉजी मैं करता नहीं हूं, ज्योतिष भी पता नहीं कैसे कर लेता हूं, पता नहीं चलता है। तो मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था मैं बोलूं क्या, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी, ना मुझे पता था कि मैंने बीमार थे आप? मैं वाकई में बीमार था। मैं अपनी रिपोर्ट्स भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। वो तो आपका चेहरा ही बता रहा है। हाँ तो मैं जब रास्ते में आ रहा तो मैं सोचता हुआ आ रहा कि मैं बोलूँ क्या वहाँ पे। तो इन्होंने, भाई जी ने मेरे को बोला कि आप ना लाल किताब और वास्तु पे बोलिएगा। तो फिर मैंने जब इनकी वो आ रहे बड़े सारे, इन्होंने कहा एक वीडियो बना के डालना, मैं नहीं बना के डाल पाया। तो मैं सबको देख रहा था कि आज न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप वास्तु का बता रहे हैं, बहुत अच्छी शोध करना चाहिए, किसी को मजाक नहीं उड़ाया, अरे ये न्यूमरोलॉजी से वास्तु करेगा। तो मैं रास्ते में आ रहा, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ, जैसे तेरे कर्म होंगे वैसे तू मरेगा, जैसे तेरे कर्म होंगे वैसे तू मरेगा। ये मेरे सामने गाड़ी चल रही थी, मैंने कहा अरे रिबुकांत ये तो तेरे लिए बोला गया। हाँ हाँ, जैसा मैं कर्म करूंगा मैं वैसा मरूंगा। तो मरना सबसे बड़ा वास्तु है। अभी मेरी बहन अभी बैठी नहीं, शायद चली गई, बहुत अच्छा बोल रही थी। तो उन्होंने कहा कि शादी के अंदर काट देते हैं कैंची का, उन्होंने बोला था ना। अब कैंची तो मंगल है, जैसे तेरे कर्म होंगे वैसे तू मरेगा। पंडित जी ने सबसे पहला लाल किताब की ना आपको ग्रामर पढ़नी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट की ग्रामर जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होएगा। वो बेशक आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे जा रहे हैं, या आप लाल किताब पे जा रहे हैं, या वास्तु पे जा रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार की विद्या पे जा रहे हैं, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। तो लाल किताब के अंदर पहला पॉइंट जो है वो अंधा टेवा है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबने पढ़ा होगा यहाँ पे। आज की डेट में लाल किताब किसी के लिए कोई फारसी नहीं है, कोई अरुण संहिता नहीं है, कोई क्या कहते हैं रावण के यहाँ से नहीं आई हुई, कोई इधर से नहीं आई, कोई उधर से नहीं आई। फरवाला के पंडित रूपचंद जोशी जी के यहाँ से आई है आज लाल किताब। बिना लाल किताब के मुझे नहीं लगता कोई भी आज की डेट में यहाँ सर्वाइव कर रहा होगा। अगर कोई सर्वाइव कर रहा है बिना लाल किताब के तो अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। वो करना जो लाल किताब को इस्तेमाल ना कर रहा हो, या उसके उपाय इस्तेमाल ना कर रहा हो। एक व्यक्ति का ना, चलो 2 व्यक्ति आ गए, 3 व्यक्ति आ गए, टोटका तो सारे कर लेते हैं। वो टोटका नहीं है जी। मतलब उसके जो टोटके लाल किताब के वो हर दुनिया में हर इंसान। अगर आज लाल किताब आपके पास नहीं है, आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, सीधी सी बात है, फैक्ट है। और उस दुकानदारी सबसे पहले करने वाला व्यक्ति मैं हूं। मैं कोई नहीं होता किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए। मैं ही वो करप्ट आदमी हूं, मैं ही दुकानदार हूं, मैं ही लोगों को लूट रहा हूं, मैं ही लोगों को फ्रॉड बना रहा हूं, मैं ही लोगों को साथ गलत कर रहा हूं। इफ आई कांट गाइड समवन, आई एम नॉट सपोज टू मिसगाइड हिम। बस खत्म कर रहा हूं, प्रभु चिंता ना करें, है ना। तो सबसे पहले अंधा टेवा लिया। अब अंधा टेवा कौन से घर से लेकर आया था? 10वें घर से। 10वें घर का स्वामी कौन है?
शनि, सर बैठ जाएं, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, फिर आपका ज़्यादा ध्यान से सुनो। अच्छा तुमने कोई बात नहीं। शनि, भाई ने क्या बोला, बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। शनि समझाया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये सोचूंगा बार्गेनिंग शनि से आई रही है तो इसके ऊपर मैं शोध करने की कोशिश करूंगा। तो पंडित जी ने भी सबसे पहले कौन सा लिया प्लेनेट? शनि। शनि खराब नहीं होता है, राहु तो बिल्कुल खराब नहीं होता। सर बड़े सरदारा दे, पैर बड़े गवारा दे। अब हेड का कारक जो है राहु है, उधर बिंद्रा जी बैठे हुए और इधर भाई जी बैठे हैं, दोनों नाम भूल रहा हूं मैं आपका। बिंद्रा जी प्रणाम करता हूं। सर बड़े सरदारा दे, पैर बड़े गवारा दे, मतलब अगर आपका राहु स्ट्रांग नहीं है तो हेड कैसे बनेंगे? और शनि कर्म का स्वामी है। कर्म, अगर आप सबसे पहले कुंडली के अंदर कोई भी व्यक्ति आएगा वो अपना प्रोफेशन ही तो डिसाइड करेगा कि मेरा प्रोफेशन क्या होएगा। आप यहां सारे बैठे हो सकता है पहले ज्योतिषी ना हो, आज आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो, उससे पहले शायद आप कोई और प्रोफेशन कर रहे होगे। अब वो नहीं चला तो चलो ये कर लेते हैं, ये नहीं चला तो कोई और कर लेते हैं। यही होता है। मैंने भी कम से कम 6 प्रोफेशन चेंज करे होंगे। ये नहीं कि मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं अपने लिए ही कह रहा हूं। तो 10th हाउस सैटर्न है। तो वास्तु का एक छोटा सा पॉइंट दूंगा, आप घर में किसी के भी जाएंगे ना, उसका वेस्ट डायरेक्शन देख ले, क्योंकि शनि वेस्ट का कारक है। क्योंकि लाल किताब के अंदर बड़ी सिंपल चीज दे रखी है, पहले एक लाल किताब का बोल के एक वैदिक का बोल के, छोटा सा वास्तु है, कोई टेंशन का विषय नहीं है। पहला घर ईस्ट है, सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट है, थर्ड साउथ है, चौथा नॉर्थ ईस्ट है, पांचवा फिर ईस्ट दे दिया पंडित जी ने, छठा नॉर्थ को दे दिया, सातवां साउथ वेस्ट को दे दिया, आठवां साउथ को दे दिया, नौवां घर जो है आपका घर का सेंटर है, 10वां और 11वां दोनों वेस्ट को दे दिया और 12वां घर साउथ ईस्ट को दे दिया। शुक्र वहां उच्च का होता है। खान मार्केट जाइएगा, सारी साउथ ईस्ट फेसिंग है। जिसने भी भौतिकवाद का कोई काम करना हो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चले जाओ, बहुत अच्छा फल करेगा। जिसने भी नाई की दुकान खोलनी हो, बार्बर शॉप खोलनी हो, कुछ भी करनी हो, साउथ की खोलेगा, अच्छा चलेगा, क्योंकि उसका काम उसका वो है ना। तो मैं वापस शनि पे आ जाता हूं। आप घर का सिर्फ वेस्ट देख लो, शनि के शत्रु कौन है? बहुत बढ़िया। अब सूर्य सनलाइट है, जिसके भी वेस्ट साइड से खिड़की खुली हुई है या सूर्य की रोशनी आ रही है, सूर्य शनि इकट्ठा हो गया। लाल किताब में एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है, सूर्य शनि इकट्ठा, शुक्र खराब। आज की डेट में मैरिज के लिए तो सारी बातें चल रही है। शुक्र किस चीज का कर रहा है? वाइन, वुमेन, वेल्थ, यही 3 चीज ही है लोगों को, और चौथी चीज की जरूरत नहीं है। पैसा आ जाए तो औरत चाहिए, औरत आ जाए तो शराब चाहिए, सीधी सी बात है। इसके अलावा कोई चौथा क्वेश्चन है तो बता दो मेरे पास, हाँ या ना? अगर गलत कह रहा हूं तो क्षमा चाहूंगा। एक बार ताली मार दीजिए। हमारे बीच में शैलेंद्र पांडे जी आए हैं, विद्वान है, टीवी में डेली आते हैं, तो जोरदार ताली लगाइए। विद्वान है, ऐसा नहीं